वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ अंधेरा है और अंधेरा अंधेरा मुझे पसंद है। बहुत से लोगों को लगता है कि अंधेरा शांति लाता है, अंधेरे में सुकून होता है, अंधेरे में एक एहसास होता है खुद के ना होने का। लेकिन कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। आपने बचपन में, आपकी बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा कर देता हूँ। आपने बचपन में एक सीरियल देखा होगा, शक्तिमान। उसमें थे मेरा फेवरेट कैरेक्टर यमराज खिलविस। अंधेरा कायम रहे महामहिम, अंधेरा कायम रहेगा। वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था। मतलब अंधेरे के गुलाम, वो क्या चाहते थे, क्या शांति स्थापना करना चाहते थे वो अंधेरे को लेकर। उस सीरियल में मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसके पीछे कुछ तो औचित्य था। बस टाइम टू टाइम वो बंद कर दिया गया। उसके बाद हम अंधेरे के गुलाम बनने से रह गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंधेरा खाता है, अंधेरा खाने को आता है। लोगों को अंधेरा पसंद नहीं है, अंधेरे में वो डरते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि बस रह ही नहीं सकते अंधेरे में, एकांत में। अब ये जो मैं यहाँ पर हूँ, ये फ्लैट है और ये बिल्कुल सेंटर में है। मतलब इसका आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अंधेरा है। मैंने लाइट ऑफ की हुई है, नीचे लाइट ऑफ नहीं, लेकिन मैंने ऊपर की लाइट ऑफ की है। मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी कि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, शांति है। अरे ये तो रॉर हो गया। यूनिक आवाज़ लग रही है। वेल, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था और मैं थोड़ा बिजी भी था, लेकिन मैंने आपको मिस किया, रियली मिस किया। सब्सक्राइब जो भी हैं अच्छे हैं, अभी 12 हैं, 12 से 1200 भी होंगे, 12,000, 12 मिलियन भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सपना है। और इस सपने को तो आप ही लोगों को पूरा करना है। वेल, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, जिंदगी बड़ी सुकून से कट रही है हर किसी की, और जिसकी नहीं कट रही है उसे सोचना चाहिए इस बारे में कि उससे अलग भी बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी उससे भी बदतर चल रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कहीं आने जाने का, बस वो घर पर है। और घर पर रहना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम के चलते उन्हें सोचना पड़ता है। वो सोच रहे हैं कि यार मैं ही सबसे बड़ी दुखी आत्मा हूँ। वो गलत है। उन लोगों को घूमना चाहिए, उन लोगों को शहर से, अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए उन लोगों को जो उसे रास्ते में मिलेंगे, उसे ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। उससे भी बदतर जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग उसे मिलेंगे। तब उसे रियलाइज़ होगा कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। इसलिए कहते हैं, पुरानी परंपरा है, पहले लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, लोग घूमते थे, इधर उधर जाते थे, दूर दूर जाते थे। वो सिर्फ इसलिए कि वो खुद को उन लोगों से कंपेयर कर सकें, या उन लोगों को खुद से कंपेयर कर सकें जो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब चल रही है, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारा सब कुछ ख़राब चल रहा है। जूतों की आवाज़ आ रही है ना, ठक 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 ठक, बहुत शांति है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है। भाई, मैंने उन लोगों को भी देखा है ट्रैवल करते हुए, मेट्रो पता नहीं, सॉरी, रेलवे ट्रैक पर, जो वहाँ से खाना उठाकर खाते हैं मेरी आंखों के सामने। मैं एक बार चंडीगढ़ जा रहा था, तो चंडीगढ़ मैं बाई ट्रेन जा रहा था, तो मैंने उस इंसान को देखा जो सिर्फ पटरियों से, जो हम छोले कुलचे वगैरह खाते हैं, उस पर कुछ छोला लगा हुआ रह जाता है, उस जो कटोरी होती है उसकी पत्तों की, उसे उठाकर वो बंदा चाट रहा था। छोटे छोटे टुकड़े रोटी को उठाकर वो खा रहा था। वो सिचुएशन मैंने देखी। मतलब एक तरह से ऐसा फील हुआ यार कि यार मैं कहाँ हूँ, यार मैं क्या हूँ। मैं खुद को मतलब ऐसा समझ रहा था कि यार मैं ही सबसे बेकार हूँ, मैं ही सबसे मतलब कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने उस इंसान को देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया यार मैं बहुत बेहतर हूँ,
बहुत अच्छा हूँ उसके मुकाबले। तो इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी जैसी भी चल रही है बहुत अच्छी है यार, बहुत से लोगों से अच्छी है। बस इस बात को आपको सोच कर रखना चाहिए। फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई कभी भी खुद से शिकायत मत करो, अपने पेरेंट्स से शिकायत मत करो कभी भी, क्योंकि आपकी जो ये ज़िंदगी है बहुत कीमती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। यार कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आप अपनी जान से चले जाते हो। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि एक ज़िंदगी मिली है, एक खूबसूरत सा शरीर आपको मिला है, भले ही कलर चेंज हो सकता है लेकिन खूबसूरत सबका होता है, अच्छा होता है। और जिसका नहीं है वो बना लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, जिम जाके चले जाते हैं, बना लेते हैं। लेकिन देखो कभी उससे शिकायत मत करो, कभी खुद से शिकायत मत करो, कभी खुद को गलत मत समझो, और ना ही कभी ये सोचो कि आप सबसे बेकार हो। बाहर निकलो, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, समझ में आएगी। और बाहर क्या, अपने आसपास के लोगों को भी देखो यार, बहुत से लोग हैं जो आपसे नीचे हैं लेकिन वो जी रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने खर्चे कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, भले ही छोटे छोटे सपने हैं लेकिन वो पूरे कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भाई उसका कारण खुद को ना बताएं, अपनी हेल्थ को नहीं बताएं, अपनी अपनी अमीरी गरीबी को ना बताएं। भाई अगर आप परेशान हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, देखें। डिस्टर्ब हो तो बाहर निकलें, लोगों को देखें, लोगों से बात करें, लेकिन कभी भी खुद से शिकायत ना करें। अपने पेरेंट्स का मान सम्मान रखें, क्योंकि उनकी वजह से आप यहाँ पर हो और वही आगे भी रहोगे। तो वैसे मैं बात कर रहा था अंधेरे की, अंधेरे के गुलाम हूँ मेरा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन देखो कहीं ना कहीं ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। कभी खुद से शिकायत हो तो एकांत में बैठना और उस मोमेंट को सोचना, उस बारे में सोचना, उन लोगों के बारे में सोचना जो आपसे बहुत नीचे हैं, जो आपसे बहुत छोटे हैं, हैसियत में, पैसे में आपसे बहुत छोटे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक साइकिल पे गुजार दी, अपनी ज़िंदगी पैदल चलकर, सवारियों से, बस से, ट्रक से, ऐसी छोटी मोटी सवारियों से इधर उधर रिश्तेदारों में जाकर निकाल दी। उन लोगों के बारे में सोचना, सब आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनसे कितने बेहतर हो, तब आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बैठना अंधेरे में लाइट ऑफ करके, ठीक है। अंधेरा शांति प्रदान करता है, अंधेरा सुकून देता है, अंधेरा बताता है कि आप एक्चुअल में क्या हो। और वैसे भी लाइट का इजाद, लाइट जो इजाद हुई है, ये जो आप देख रहे हो, इसका ये जो बना है ये बहुत टाइम बाद बना है। लोग पहले अंधेरे में बैठते थे, अंधेरे में रहते थे, अंधेरे में सोते थे, अंधेरे में खाते पीते थे, तो उनका माइंड भी बहुत शार्प था, उनकी आंखें बहुत तेज़ थी, दूरदृष्टि रखते थे, बहुत सोचते थे, समझते थे और खुद से शिकायत नहीं करते थे। उनके पास सोचने के लिए, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था। इसलिए मेरा तो आपको ये सजेस्ट है, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी खुद से प्रॉब्लम हो, खुद की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो भाई यही करो, आप आराम से सोचो समझो, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती है यार। कुछ नहीं होता, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। वेल, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज का ब्लॉग तो बिल्कुल अंधेरे में हो गया। बस अच्छा लग रहा था कि यार कुछ यूनिक बनाओ, कुछ नया बनाओ। आवाज़ तो मेरी आपको समझ में आ रही है लेकिन मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, देखा तो आपने ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई नई बातों के साथ, नई नई मोमेंट के साथ और एक नई कहानी के साथ। इस बार मैं आपको एक कहानी बताऊँगा, एक ऐसे इंसान की, बस वो तभी बताऊँगा, सीक्रेट है, ठीक। चलो मिलते हैं, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।